तो चल बेटा पढ़ाई कर लेते हैं थोड़ी सी अब, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 क्लियर है, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसका ऑलरेडी हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर चुके हैं। इससे रिलेटेड जो भी चीजें थी वो हम उस वाले वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। तो जिसको भी डाउट है किसी भी तरीके का, तो वो वाला वीडियो जाके देख सकता है, हर एक डाउट उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 एंड वी हैव सम वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम इज दैट आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। क्या बोल रहा है, आफ्ताब अपनी बेटी से बात कर रहा है और कहता है कि बेटा आज से ना 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था, मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम्स था। यानी सपोज अगर उसकी एज 7 है ना, अगर उसकी एज 7 है तो आफ्ताब की एज कितनी होगी 49, तभी तो 7 7 जा 49 हुआ ना, 7 टाइम्स, क्लियर है। तो इस तरीके से तो आफ्ताब उससे बात कर रहा है और कहता है कि बेटा आज से 7 साल पहले ना मैं तेरी एज का 7 गुना ज्यादा था, 7 गुना ज्यादा था। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और अगर हम आज से बात करें, ये तो थी 7 साल पहले की बात, अगर मैं आज से 3 साल बाद की बात करूं, आज से 3 साल बाद मैं तेरी एज का 3 गुना हो जाऊंगा। आज से 7 साल पहले, सपोज अभी 2021 चल रही है, तो 2014 में 7 साल ऐसे ही होगा। 2014 में जो सपोज अगर मैं आफ्ताब हूं तो मेरी जो बेटी है 2014 में मेरी एज अपनी बेटी के 7 गुना ज्यादा थी। और आज से 3 साल बाद अगर मैं बात करूं, यानी अभी 2021 चल रहा है, 2024 में इफ आई एम आफ्ताब, तो मेरी बेटी की जो एज होगी वो मुझसे 3 गुना ज्यादा होगी। ये क्वेश्चन है हमारा, हमें इसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, यानी इक्वेशन बनानी है और इसका ग्राफ भी बनाना है। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा, अब इसमें एक चीज और देखना, हम किसी भी क्वेश्चन को, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम एज के बारे में बात करते हैं, तो हम हमेशा प्रेजेंट से पीछे जाते हैं, प्रेजेंट से आगे जाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि प्रेजेंट से पीछे गए फिर जहां से पीछे गए थे वहां से आगे आए। जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला, आज से 7 साल पहले, तो अभी 2021 चल रहा है, तो 7 साल पहले 2014, फिर बोला 3 years फ्रॉम नाउ, तो 3 years फ्रॉम नाउ 2014 से नहीं, 3 years फ्रॉम नाउ 2021 से ही होगा। यानी प्रेजेंट से ही आगे जाओगे, प्रेजेंट से ही पीछे जाओगे, क्लियर? चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलो तो वर्ड प्रॉब्लम में देखो कुछ स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ती हैं, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 3 से 4 मार्क्स के आते हैं। सो यू विल हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट्स, है ना, यू विल हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। तो आपको स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, और एक अच्छा इंपैक्ट भी पड़ता है ना, जो इवेल्युएटर होता है उस पर अच्छा इंपैक्ट भी पड़ता है अगर आप अपने क्वेश्चन को अच्छे से रिप्रेजेंट करना जानते हो तो देख लेते हैं। चलो तो मैं यहां पे मान लेता हूं, मुझे नहीं मालूम आज की डेट में आफ्ताब की एज कितनी है और उसके बेटे की एज कितनी है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x years, है ना, और सिमिलरली प्रेजेंट एज, डबल एस हो गया, चलो कोई नहीं, मैथ की क्लास है, इंग्लिश की नहीं, है ना, अंग्रेजी की नहीं। तो प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर की एज कितनी है, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर भी y years। दोनों को ही नहीं मालूम ना, अब क्योंकि 2 वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं तो एक को x मान सकते हैं, दूसरे को y मान सकते हैं, ठीक है। अब 7 साल पहले जाओ, 7 साल पहले, तो 7 years ago, 7 years ago, ठीक है, 7 साल पहले गए। अब देखो 7 साल पहले जाएंगे तो अगर मेरी आज की डेट में मेरी अगर एज है 25, ठीक है, सपोज कर लेते हैं मेरी एज है 25, तो 25 7 साल पहले जाऊंगा तो कितना होगा, 25 माइनस 7, 18 साल का होगा। तो यानी जो भी मेरी प्रेजेंट एज है उसमें से 7 मैंने माइनस किया। अब इस केस में हमें प्रेजेंट एज नहीं मालूम, ठीक है, तो प्रेजेंट एज कितनी है x, तो आफ्ताब एज कितनी हो जाएगी, आफ्ताब एज हो जाएगी x माइनस 7, डॉटर एज कितनी हो जाएगी, डॉटर एज भी हो जाएगी y माइनस 7। अरे भाई 7 साल पहले जाओगे तो पूरी दुनिया 7 साल पहले जाएगी ना, कि सिर्फ अकेला मैं? समझ में आ रहा है? अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं 7 साल पहले किसी से कंपेयर कर रहा हूं तो उसको भी तो 7 साल पहले जाना पड़ेगा, उसकी भी तो एज कम होगी 7 साल पहले, है ना, क्लियर है। तो x माइनस 7 और y माइनस 7 ये हो गया आफ्ताब एज और डॉटर एज। अब रिलेशन क्या बोल रहा है, रिलेशन में वो बोल रहा है कि जो बेटी की एज है, बेटी की एज 7 टाइम्स है। चलो
अब देखो यहाँ पे देखो इजी, बहुत इजी होता है। देखो अगर आपको स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा ना, होता है बच्चों को, बहुत से बच्चों को थोड़ी अंग्रेजी में दिक्कत होती है, उनको स्टेटमेंट समझ में नहीं आ पाता है ना, कि स्टेटमेंट में क्या लिखना है, या प्रॉपर जो है वो मतलब इंग्लिश के फॉर्म में लिख नहीं पाते हैं। तो देखो कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, उन छोटे छोटे ट्रिक्स, उन छोटे छोटे वर्ड्स का मतलब समझो, इक्वेशन तो एटलीस्ट बना ही लोगे। तो देखो क्या बोल रहा है, आई, आई यहाँ पे बात कौन कर रहा था, आफ्ताब बात कर रहा था, ठीक है। तो आई यानी आफ्ताब, तो आफ्ताब की लिख लेते हैं। क्या बोला रिलेशन में, आफ्ताब बोल रहा है, आफ्ताब की एज कितनी है 7 साल पहले, x माइनस 7। आई वॉज के लिए मैंने लगाया इक्वल टू, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, सेल बी, इन सब के लिए इक्वल टू लगता है, याद रखना। तो वॉज के लिए क्या लगा, इक्वल टू 7 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को मैं क्या लगा सकता हूं, ब्रैकेट लगा सकता हूं। आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू, यू कौन, उसकी बेटी, बेटी से बात कर रहा है ना वो, तो बेटी की एज आ गई y माइनस, खत्म, बस इतना सा करना है, बन गया इक्वेशन। बस इसको अब ट्रांसपोज कर लो, x माइनस 7y माइनस 49, ठीक है। 7y को इधर लेके आ जाओ, x माइनस 7y इक्वल टू, माइनस 7 को उधर लेके जाओगे, प्लस का 7 माइनस 49 प्लस का 7 कितना हो जाएगा, आई थिंक माइनस का 42। ये बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर है, ठीक है। x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42, ये मेरी बन गई इक्वेशन, कब, आज से 7 साल पहले की, ठीक है। अब वो एक और रिलेशन बोल रहा है, 7 साल पहले भी जा रहा है, 3 साल बाद भी जा रहा है, तो आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स की इक्वेशन बना लेते हैं। तो अगर आज मैं सपोज, अगर आज मैं 24-25 साल का हूं, तो 3 साल बाद कितना होगा, 27 से 28 का ऐड कर दो। तो आफ्ताब एज कितनी है, आफ्ताब एज जो है x है, तो x में कितना करोगे, x प्लस 3। अब आफ्ताब 3 साल बाद, ऐसा थोड़ी ना कि तुमको वो थोड़ी ना हो, टाइम ट्रेवल थोड़ी ना करते, डॉक्टर स्ट्रेंज थोड़ी ना हो जो समय में आगे पहुंच जाओगे, देखिए ना एवेंजर, है ना। तो ऐसा तो है नहीं भैया, तुम जाओगे तो तुम्हारे साथ पूरी दुनिया जाएगी, है ना। तो उसकी डॉटर की जो एज है वो भी कितना हो जाएगा, y प्लस 3। अब देखो फिर से वही करेंगे, आई कौन है, मैं, यानी आफ्ताब, मैं आफ्ताब था, तो आफ्ताब की एज लिखो x प्लस 3, शैल बी, क्या बोला था, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है उसके लिए इक्वल टू आता है, इक्वल टू लगा दिया। 3 टाइम्स मतलब 3 का मल्टीप्लाई, एज यू के लिए कौन, डॉटर की एज के बारे में बात कर रहे थे, ये लिख दिया डॉटर की एज, खत्म, इतना सा, ठीक है। सॉल्व कर लो, x प्लस 3, 3y प्लस 9, इक्वेशन इसकी बिल्डअप कर लेते हैं, x माइनस 3y, 3 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 6, ये बन गई मेरी दूसरी इक्वेशन, ठीक है। तो ये 2 इक्वेशन बन गई। अब हमें इसका क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ये एल्जेब्रिकली है ना, एक्स वाई अरिथमेटिक ऑपरेशंस वगैरह जहां लगते हैं उसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक। तो ये एल्जेब्रिक तो हमारा सॉल्व हो गया, एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। अब वो बोल रहा है इसी इक्वेशन को तुम्हें ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं देख लेते हैं एक बार, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। तो उसका ग्राफ में साइड में बना लेता हूं, फ्रेम में आ रहा है क्या, एक बार देख लूं मैं, हाँ आ रहा है। तो यहां ध्यान से देखना, ज्यादा बड़ा ग्राफ नहीं बनाएंगे, छोटा सा ग्राफ में समझेंगे इसको। स्ट्रेट लाइन है कि लगभग तो है, ठीक है, 9th क्लास में पढ़ाया ना अपना कार्टेशियन प्लेन, यह बताना पड़ेगा। एक काम करना, 9th क्लास का वीडियो होगा उसको जाके देखना, समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, उसमें सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से ये ग्राफ कहां से आया, किसने इस ग्राफ की डिस्कवरी की, सबसे पहले किसने ये ग्राफ यूज किया था, है ना। सारी चीजें उसमें हिस्ट्री सारी चीजें बताई हैं। चलो तो ये बना लिया हमने एक्स एक्सिस, ये बना लिया हमने वाई एक्सिस। अब देखो कुछ नहीं करना, दोनों इक्वेशंस लो, इन दोनों इक्वेशंस की वैल्यूज निकालो, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो, दो निकाल लो, सफिशिएंट है। बच्चे 3 निकालते हैं, 3 मत निकालो, 2 पॉइंट से एक लाइन बन जाती है, 2 पॉइंट से एक लाइन अच्छे से बन जाती है, तो 2 पॉइंट काफी है। तो निकाल लेते हैं हम, कहां पे निकाल रहे हैं, जगह तो बची नहीं अब, चलो यहां पे निकाल लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन की निकालता हूं मैं, ठीक है। एक काम करो, मुझे इसको रफ करना पड़ेगा, आई थिंक इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि जगह चाहिए होगी। इसको नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ठीक है। तो ये दो इक्वेशन है हमारे पास। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन लिया मैंने, चलो ये मैंने बॉक्स बनाया एक्स वाई, ठीक है। चलो ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे आपका ग्राफ बने ना तो अच्छा खासा, मतलब नॉर्मल नंबर्स में बन जाए, है ना, ज्यादा बड़े नंबर ना हो, ज्यादा बड़ा ग्राफ ना बने, नॉर्मल नंबर्स में बन जाए। चलो अगर मैं यहां पे 6 पुट करता हूं, y की वैल्यू 6 पुट करता हूं, तो 7 6 42, माइनस 42 उधर जाके प्लस 42 होगा, 42 से 42 कट जाएगा, x की वैल्यू 0। सो इफ आई पुट 6 इन द प्लेस ऑफ y देन आई विल गेट 0, ठीक है। x की वैल्यू कितनी होगी? 0, चेक कर लो, ठीक है। चलो और देख लेते हैं, अगर मैं क्या पुट करूं y की जगह सपोज मैं यहां पे पुट कर देता हूं 7 3 21, 21 करूंगा तो 21 ही आएगा। एक मतलब ऐसा करो जो मतलब बढ़िया सा नंबर हो, है ना, बढ़िया सा नंबर हो, इस तरीके से हम पुट कर लेते हैं। तो एक काम करो, y की वैल्यू यहां पे रख दो 5, y की वैल्यू कितनी रख दो? 5, तो 5 रख देते हैं y की वैल्यू। चलो तो देखो 7 5 जा 35, माइनस 35 उधर जाके प्लस 35, तो माइनस 42 प्लस 35 माइनस का 7। अरे ये तो सॉल्व कर लोगे ना, बच्चों वाली चीजें यार, वैल्यू पुट कर करके चेक करनी है। तो ये बन गया हमारा। चलो फ्रॉम इक्वेशन 2 सेकंड इक्वेशन से निकाल लेते हैं। सेकंड इक्वेशन को और ज्यादा इजी हो, y को डायरेक्ट 0 कर दो, y को डायरेक्ट 0 पुट करो, y 0 किया, x अपने आप 6 आ गया, ठीक है। y की वैल्यू कितनी करोगे? y की वैल्यू कर दो 5 करोगे, 5 मत करो, एक काम करो, y की वैल्यू 6 कर दो और 2 कर दो, y की वैल्यू 2 कर दो, y की वैल्यू 2 करो, तो y की जगह 2 रखा, माइनस 6 उधर जाके प्लस 6, x कितना आ गया? 12। अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर्स को देख लो एक बार, नंबर्स कैसे बढ़ रहे हैं आगे, 12 तक जा रहे हैं। तो अगर मैं 2 2 का गैप ले लूं तो सफिशिएंट है, ज्यादा बड़ा ग्राफ नहीं बनेगा, ठीक है। चलो ये तो मेरा 0 होता है, ये देखो 2 4 6 8 10 12, ठीक है। ऊपर चलते हैं, 2 4 6 8 10। देखो जो भी आप स्केल ले रहे हो ना, वो हर एक साइड पे सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 2 का गैप ले लिया तो यहाँ पे 4 4, कहीं बच्चों वाली चीजें यार, ये तो मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। x में कितना जा रहा है? -7 तक जा रहा है। चलो तो 2 4 6 8 माइनस 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 माइनस, ठीक है। सिमिलरली y, नेगेटिव y तो कोई है ही नहीं, तो y की 2 3 वैल्यू रख देते हैं हम, माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6। चलो 1 बाय 1 वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 6 है, तो देखो x की वैल्यू 0 हो या y की वैल्यू 0, हमें ओरिजिन पे मिलता है। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, तो 6 कहां मिलेगा मुझे? यहां पे। ये वो पॉइंट है जहां पे देखो x कितना आ रहा है? 0, और y कितना आ रहा है? 6। तो यहां पे मैं नाम लिख देता हूं, मैं 0,6 लिखते चलो, नाम भी इससे सही रहता है ना, हमारा पॉइंट गुम नहीं होगा। तो 0,6, x की वैल्यू -7 पे y की वैल्यू 5 है, तो x की वैल्यू -7 किस साइड चलते हैं? इस साइड। तो देखो 6 2 2 का गैप था, तो मेरे ख्याल से इसके बीच में कहीं होगी -7 आपका। x की वैल्यू -7 पे y की वैल्यू 5, 4 और 6 के मेरे ख्याल से बीच में होगी। क्या करते हैं हम? परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, आई थिंक यहां कहीं आएगी आपकी वैल्यू इस तरीके से, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, चेक कर लो, ठीक है, सही है। तो ये वाला जो पॉइंट हो गया हमारा, ये पॉइंट कौन सा होगा? -7,5, -7,5। एक्स वाला पहले लिखते हैं, वाई वाला बाद में। बना लो ग्राफ, ये बन गया मेरा ग्राफ, ठीक है, ये बन गया मेरा ग्राफ। अब ध्यान से देखो, स्ट्रेट लाइन बन रही है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन लीनियर है तो ग्राफ भी तो लीनियर बनेगा। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ, याद रखना। लीनियर इक्वेशन के केस में स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। अब हालांकि मेरा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन ग्राफ हमेशा स्ट्रेट, मतलब कोई कर्व नहीं बनेगा, कर्व टाइप नहीं बनेंगे।
चलो इक्वेशन का नाम लिख देते हैं इसके ऊपर, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। अब दूसरी इक्वेशन को ड्रॉ कर लेते हैं, 6 0 12 2, x 6 पे y 0, तो y 0 यहां मिलेगा और x 6 कहां मिलेगा, ये रहा हमारा पॉइंट 6,0 वाला। x 12 पे y 2, ये मेरा x 12 है, y 2 कहां है, ये है। तो अगर मैं परपेंडिकुलर डालते चलूं तो ये आएगा, तो ये हो गया तुम्हारा 12,2। ठीक है, ग्राफ बनाना है, इन दोनों पॉइंट को यूज करके बना लो, ये बन गया तुम्हारा ग्राफ। ठीक है, इक्वेशन का नाम लिख दो, x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो इस तरीके से हमें करने हैं क्वेश्चंस को सॉल्व। ये हमने एल्जेब्रिकली भी सॉल्व कर लिया था, यहां पे इक्वेशन रिप्रेजेंट कर दी थी, और इसी इक्वेशन को हमने ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर हुआ? आई थिंक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3900। एक कोच है क्रिकेट टीम का, ठीक है, क्या कर रहा है वो, 3 बैट खरीद रहा है और 6 बॉल खरीद रहा है, जिसका टोटल कॉस्ट आ रहा है 3900। लेटर सी बाय, ओ माय गॉड, ये तो दीदी जी हैं, अरे सी लगा है ना, सी दीदी जी। ठीक है, तो हाँ, तो एक क्रिकेट टीम की कोच है, हमने खरीदता है बोला था, ये खरीदती है ना। तो एक कोच है क्रिकेट टीम की जो कि 3 बैट्स और 6 बॉल खरीदती है, जिसकी कॉस्ट है 3900। उसके बाद फिर से अनदर बैट, यानी आफ्टर दैट शी बाइज 1 मोर बैट, है ना, एक और बैट खरीदती है एंड 3 मोर बॉल्स। ठीक है, क्या किया उसने, पहले 3 बैट 6 बॉल खरीदी, टोटल कॉस्ट इतना हुआ। उसके बाद एक और बैट खरीदा, 3 नई बॉल खरीदी, जिसकी कॉस्ट आई कितना, 1300। और जो बॉल और बैट खरीदे थे वो सेम कॉस्ट वाले खरीदे थे, यानी अगर इस वाले केस में बैट की कॉस्ट 500 है तो नीचे में भी वही वाला बैट दोबारा से खरीदा उसने। अगर यहाँ पे एक बॉल की कॉस्ट 50 रुपए है तो दूसरी बार जब खरीदा तो वही बॉल उसने खरीदी 50 रुपए वाली, ये मतलब है। इसी इक्वेशन को हमें एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों टाइप से सॉल्व करना है। चलो देखो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ना, ये जो इक्वेशंस दिए हैं क्या हैं, ऐसे ही मनगढ़ंत बना दिए हैं? नहीं, ये इक्वेशंस अगर आप रियल लाइफ में फॉलो करोगे, रियल लाइफ में अप्लाई करोगे, तो ये एकदम प्रॉपर फॉलो हो रही होंगी वहां पे। तो ये हवा की इक्वेशन नहीं है ना। तो क्लियर है? तो ऐसा हमारे लाइफ में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। सपोज मैंने तुमसे बोला, तुम क्या करने गए, सपोज तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद क्या है, क्या है बताओ, क्या है पसंद आज की डेट में सबसे ज्यादा बच्चों को क्या पसंद आता है? चलो, मुझे जो मोस्टली पसंद आता है वो क्रिकेट और बैट और बॉल ही आता है मुझे तो। ठीक है, कि मैं क्रिकेटर रह चुका हूं, क्रिकेट खेलता हूं काफी ज्यादा, काफी अच्छा। तो मैंने भी अपने लाइफ में बैट और बॉल ज्यादा खरीदे हैं। चलो बैट और बॉल का ही एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, चलो सपोज मैं जो बैट खरीदने गया उसकी कॉस्ट थी 3 रुपए। ठीक है, कर देते हैं। मैं जो बैट खरीदने गया उसकी कॉस्ट थी 3 रुपए, जो बॉल खरीदने गया उसकी कॉस्ट थी 2 रुपए, और मैं एक बैट और एक बॉल लेके आया। बताओ कितने रुपए हुए टोटल 5 रुपए। एक बैट की कॉस्ट 3 रुपए, एक बॉल की कॉस्ट 2 रुपए। ठीक है, चलो मैंने तुमसे बोला, मैंने 3 बैट खरीदे, 5 बॉल खरीदी। 3 बैट खरीदे, 5 बॉल खरीदी। यहां 3 का मल्टीप्लाई किया है, एक बैट 3 रुपए का है, तो 3 बैट कितने के हो जाएंगे, 9। एक बॉल 5 रुपए की है, सॉरी एक बॉल 2 रुपए की है, तो 5 बॉल कितने की हो जाएंगी, 10। प्लस कर दो, कितना आया, 19। समझ में आया? ये हमने बहुत एकदम इजी इक्वेशन ली है। बस ये जो हमने किया है वही तो हमें इसमें करना है। ठीक है, करें। अब देखो यहां पे मैंने तुम्हें क्या बोला था, यहां पे मैंने तुम्हें एक बैट की कॉस्ट दी हुई थी 3 रुपए, एक बॉल की कॉस्ट दी हुई थी 2 रुपए। लेकिन मुझे यहां पे कॉस्ट तो मालूम नहीं है, तो जो नहीं मालूम होता है सबसे बेस्ट है उसको हम एक्स और वाई मान लेते हैं। तो लिख लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट बी एक्स रुपीज, कॉस्ट ऑफ बॉल
बी वाई रुपीज। ठीक है, बैट की कॉस्ट है एक्स और बॉल की कॉस्ट है वाई। कोई दिक्कत, उसको रफ कर देता हूं मैं, नहीं तो ये एक बैट 3 रुपए का, तुम्हारे मुंह में पानी आ जाएगा जो भी क्रिकेटर होंगे, है ना। सर हमें भी बताओ, सर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दो, कहां मिलते हैं ऐसे बैट। अरे कहीं नहीं मिलते, फर्जी एग्जांपल दिया था। चलो, तो कॉस्ट ऑफ बैट भी एक्स रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ बॉल भी वाई रुपीज। ठीक है, कितने कितने बैट बोले हैं उसने? 3 बैट बोले, 6 बॉल बोले, एक बैट 500 का, तो 3 बैट कितने के? जो भी कॉस्ट होती है उससे नंबर ऑफ बैट को मल्टीप्लाई करते हैं ना। एक बैट 500 का, तो 3 बैट 500 इंटू 3 1500 के। अब कॉस्ट तो हमें मालूम नहीं है, एक बैट एक्स का, तो 3 बैट कितने के? 3x के। ठीक है, तो कर लेते हैं यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, 3 बैट, तो कॉस्ट कितनी है x, तो 3x। अगर यहां पे 500 रुपए होता, एक बैट की कॉस्ट 500 होती, तो 500 इंटू 3 1500 रुपए हो जाते ना। अब कॉस्ट तो मालूम नहीं है हमें, तो x। सिमिलरली बॉल के लिए क्या करेंगे, 6y। सब मिला के कितने पैसे हो गए, 3900, यही दिया हुआ है। तो ये तो बन गई हमारी पहली इक्वेशन। अब देखो इस इक्वेशन को ना हम थोड़ा और रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं 3 कॉमन आ रहा है। तो इस इक्वेशन को अगर मैं डिवाइडेड बाय 3 कर दूं, नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 3 कर दूं तो ज्यादा बेस्ट है। तो ये हो जाएगा x, 3 का डिवाइड करोगे यहाँ पे, 3 1 जा 3, x बचा, 3 2 जा 6 और 3 13 जा, यानी 1300। ये बन गई मेरी पहली इक्वेशन। कोई दिक्कत? सिमिलरली इसी वे में हम लोग दूसरी इक्वेशन बना लेंगे। दूसरी इक्वेशन में दूसरे केस में क्या बोल रहा है, अनदर बैट, यानी एक और बैट खरीदा, यानी एक ही बैट खरीदा इस बार उसने। तो कॉस्ट एक ही बैट की 1x लिख लो या x लिख लो, बात तो वही है। 3 और बॉल खरीदी, बॉल की कॉस्ट कितनी थी, y। 3 और बॉल है तो मल्टीप्लाई कर दो। टोटल कितने रुपए उसने पे किए, 1300। तो ये तो डायरेक्ट बन गई आपकी दूसरी इक्वेशन। तो ये तो हमने एल्जेब्रिकली तो इसको रिप्रेजेंट कर लिया, अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एल्जेब्रिकली कर लिया हमने, इसका बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं स्टार्ट ग्राफिकली। बहुत इजी है, सेम बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा अभी हमने किया था। ठीक है, एक काम करते हैं, इसका बॉक्स मैं यहीं बना लेता हूं, ज्यादा बेस्ट है। चलो लेट मी चेक कि ये फ्रेम में आ रहा है कि नहीं। बहुत आ रहा है, अभी तो नीचे लेट भी जाऊंगा मैं, तब भी सब कुछ दिखाई देगा। चलो, ये मैंने लिखा x, ये मैंने लिखा y। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। y की वैल्यू कितनी पुट करोगे कि x की वैल्यू अच्छी खासी आ जाए। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो तुम 1 2 3 पुट करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तुम 1 2 3 पुट करोगे, यहाँ पे तुमने 2 पुट, सर 2 पुट कर दो, 2 2 जा 4, 4 को यहाँ माइनस करोगे, 1300 माइनस 4 1296। 1296 कहाँ ढूंढते फिरोगे ग्राफ में, है ना। तो थोड़ा सेंसिबल होकर वैल्यू पुट करना, थोड़ा सा भले टाइम लग जाए, 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड सोचने में एक्स्ट्रा, लेकिन सेंसिबल वैल्यू पुट करना, सो दैट कि तुम्हारा जो ग्राफ है उस समय जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो दिक्कत ना है। क्योंकि 1296 का ग्राफ कहां से ड्रॉ करोगे, तो बेटर है एक बढ़िया सी वैल्यू पुट कर लो इसमें। चलो, तो इसमें हम लोग पुट कर लेते हैं, इसमें हम लोग पुट कर लेते हैं 500। ठीक है, मजा आ जाएगा, 500 पुट कर लेते हैं। y की वैल्यू पुट की मैंने 500, 500 टू जा 1000, 1000 उधर गया माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू मिलेगी मुझे 300। कोई दिक्कत? चले चेक कर लो यार, 500 पुट किया, 500 टू जा 1000, 1000 प्लस का उधर गया माइनस का, 1300 माइनस 1000 300 डायरेक्ट। यार ये सब सॉल्व करना, ठीक है। चलो, अब बढ़िया सी वैल्यू पुट करो, और 500 की थी, एक काम करो 400 कर लो, क्या दिक्कत है। y की वैल्यू यहाँ पे 400 पुट कर दो, 400 टू जा 800, 800 उधर जाएगा, 1300 माइनस 800, ये आ गया तुम्हारा 500। ठीक है, तो 2 वैल्यू काफी है, 3 कॉलम बना दिया, हालांकि मैंने 2 वैल्यू काफी है। चलो ठीक है, यहां ओह माय गॉड, यहां पे देख लेते हैं। y की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम कितनी, y की वैल्यू यहाँ पे बढ़िया सी पुट कर दो, कोई मस्त सी वैल्यू पुट कर दो। कितनी करोगे, कितनी करोगे, कितनी करोगे, 300 कर दो। y की वैल्यू 300 करो, 300 3 जा 900, 900 उधर जाके माइनस होगा, तो ये आ जाएगा 400। ठीक है, क्लियर हुआ।
अब एक बार y की वैल्यू 400 पुट कर दो, तो 400 पुट करोगे, 400 3 जा 1200, 1200 उधर जाके माइनस हुआ तो x की वैल्यू बची हमारे पास 100। ठीक है, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। ये फर्स्ट इक्वेशन की आ गई, ये सेकंड इक्वेशन की आ गई। अब हमें बढ़िया सा ग्राफ ड्रॉ करना है, तो उसको बढ़िया सा प्यारा सा इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, चलो कॉर्नर में बता रहा हूँ, छुटकू सा ग्राफ बना के, ठीक है, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, चलो ठीक है। तो ओरिजिन तो अपना 0 से स्टार्ट होता है, बाकी स्केल देख लो, मैक्सिमम कहां तक गया है, मैक्सिमम 500 तक गया है। 100 का गैप ले लो, ठीक है, 0 100 200 300 400 एंड 500। ठीक है, माइनस का देखो, माइनस का एक भी नहीं है, यानी पूरा ग्राफ हमारा यही बन जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 100 200 300 400 500। ठीक है, यहां पे हल्का हल्का सगुन के लिए बना लो, माइनस का 100 माइनस का 200, सॉरी ज़्यादा बड़ा गैप बना दिया। गैप प्रॉपर होना चाहिए, याद रखना, ग्राफ पेपर पे बनाना पड़ेगा आपको, ग्राफ जो गैप होगा आपका वो प्रॉपर होना चाहिए। -100 यहाँ पे तो हो सकता है रफली अपन उल्टा सीधा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्राफ पेपर पे एकदम सटीक बनना चाहिए। चलो वैल्यू पुट करते हैं पहले वाली इक्वेशन की। x 300 पे y 500 है, x 300 का है ये रहा, y 500 का है सबसे टॉप पे, तो क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं 500 से 300 पे, तो ये मिल गया मुझे पॉइंट। ठीक है, एक 300, 500, कोई दिक्कत। चलो दूसरा पॉइंट ढूंढ लेते हैं, x 500 पे y 400 है, x 500 मेरा ये रहा, y 400 मेरा ये रहा, ये आ गया हमारा पॉइंट। कौन सा आ गया ये, x 500 पे y 400। चलो पहले तो मैं ग्राफ बना लेता हूं, स्ट्रेट लाइन, ये बन गया मेरा ग्राफ। ठीक है, x कितना है, x 500 पे y 400, ये बन गया मेरा ग्राफ। ठीक है, इक्वेशन का नाम भी लिख दिया करो, जैसे ही बनाते जाओ इक्वेशन का नाम लिख दो बढ़िया सा, ताकि फ्री हो जाओ कि हाँ ये इक्वेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब दूसरी इक्वेशन पे काम करेंगे। चलो x 400 पे y 300, x 400 पे y 300, ये मेरा x 400 है, y 300, ये कहीं पॉइंट आया। ठीक है, x 400 पे y 300, अब x 100 पे y 400, x 100 मेरा ये है, y 400 मेरा ये होगा, यहां कहीं ड्रॉ कर दो इनको, ये बन गई मेरा दूसरा ग्राफ। क्लियर हुआ। अब इसके नंबर नहीं लिख रहा हूं मैं, जगह नहीं बची, हौच पौच हो जाएगा काफी। ये मेरी दूसरी इक्वेशन होगी, इस इक्वेशन को मैं यहां लिख देता हूं। ये इक्वेशन जो है मेरी कौन सी है, x + 3y = 1300, बस खत्म। सो ये हमारा एल्जेब्रिकली हो गया और वो हमारा ग्राफ बन गया। क्लियर हुआ सेकंड क्वेश्चन। आगे बढ़े, थर्ड क्वेश्चन करें। ठीक है, सो दिस इज अवर थर्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स वाज फाउंड टू बी ₹160 आफ्टर अ मंथ। द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। represent this question algebraically and graphically। तो सेम देखो, ये सेम वही क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड किया था ना, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं है। ठीक है, हालांकि ये सॉल्व तुम्हारे सामने ये एक्चुअल में सॉल्व हो गया, वीडियो गलती से बंद हो गया था। ठीक है, मैं सॉल्व करता रहा इसको, चलो कोई नहीं, दोबारा से इसको इसी पे समझ लेंगे। तो सेम वही क्वेश्चन है यार, वहां पे वो बैट और बॉल खरीदने गई थी, यहाँ पे तुम एप्पल और ग्रेप्स खरीदने जा रहे हो, क्वेश्चन तो बिल्कुल वही है ना, बस बैट और बॉल की जगह क्या हो गया, एप्पल और ग्रेप्स। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं बोलूंगा, देखो जब भी कुछ सेम टाइप के क्वेश्चन आया करे ना, तो यार ट्राई किया करो कि खुद से करो, ट्राई करो कि खुद से करो, डिपेंडेंट मत रहो कि हमारा टीचर, कोचिंग का टीचर सॉल्व करा के देखा, या स्कूल का, या घर पे भैया मम्मी पापा कोई सॉल्व करके देंगे, है ना। नहीं, इस टाइप के क्वेश्चंस खुद से किया करो कि यार कि खुद से कर लो। एक्चुअल में क्या होता है, हम लोग डरते हैं कि यार गलत हो जाएगा, अबे गलत करो तो सही,
जब तक गलत करना नहीं सीखोगे तब तक सही तरीका कैसे मालूम पड़ेगा। कहानी सुनी है ना थॉमस अल्वा एडिसन की, जिन्होंने बल्ब बनाया, सुनी है ना कहानी कि कुछ हजार बार, आई थिंक कुछ हजार या कुछ 100 बार उन्होंने बल्ब के लिए ट्राई किया और हर बार वो फेल होते गए, है ना। लेकिन एट द एंड उनको वो तरीका मिल गया जिससे बल्ब बनता है। तो जब उनका इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि यार आपने गिव अप नहीं किया, इतनी बार आप ट्राई करते गए। नॉर्मली लोग जो होते हैं वो गिव अप कर देते हैं, उनको ऐसा लगता है कि छोड़ दो नहीं हो पाएगा। आपने ट्राई नहीं किया, मतलब ऐसा क्या चीज थी जो जिससे आपको, मतलब आप अपने आप को मोटिवेट करते रहे कि मैं बल्ब बना लूंगा। तो उन्होंने रिप्लाई किया कि यस, मतलब डिमोटिवेट तो मैं हुआ काफी, लेकिन आज के डेट में मेरे पास वो 1000 तरीके हैं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता, और आज वो एकमात्र तरीका है जिससे बल्ब बन सकता है। तो कल को अगर वो कोई बल्ब बनाने जाएंगे तो अब वो 10,000 बार ट्राई नहीं करेंगे। इवन आज जो हम बल्ब बना रहे हैं, हम लोग भी वो 10,000 बार ट्राई नहीं कर रहे हैं, हम भी वही फर्स्ट वाला जो मेथड है जिससे बल्ब बना, हम उसी मेथड से बल्ब बना रहे हैं। तो एक बंदे की कितनी सारी मेहनत जो पूरे वर्ल्ड के लिए है ना, पूरे हमारे पूरे अर्थ के लिए कितना ज्यादा, मतलब वो जो इन्वेंशन था वो यूजफुल था। तो अगर वो गिव अप कर देते तो सोचो क्या ही होता, आज हमारे पास बल्ब नहीं होता, है ना। तो ठीक है, तो मेन कहने का मतलब ये है ना, ये स्टोरी सुनाने का मतलब ये है कि गिव अप मत करो, गलत हो रहा है होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। गलत करोगे तभी तो सही तरीका जो होगा वो मालूम पड़ेगा कि हाँ यार ये सही तरीका है, ठीक है। तो एटलीस्ट ट्राई किया करो। और मैथ तो देखो आप तभी सीखोगे जब आप खुद से पेन पेंसिल पेपर पे चलाओगे। आप सोचो कि देख देख के आ जाए, मेरे वीडियो देखो या किसी भी यूट्यूबर्स के अच्छे वीडियो देख लो उससे आ जाए, नहीं, समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको उसको घर जाके अपनी कॉपी पे करना पड़ेगा। क्लियर है। तो क्या बोला है, एप्पल और ग्रेप्स, तो क्या बोला है 2 kg एप्पल और 1 kg अंगूर, इसकी जो कॉस्ट है दैट इज 160 मिला के। फिर एक महीने बाद 4 kg एप्पल और 2 kg अंगूर की कॉस्ट हो गई 300 रुपए। ओ डबल, एक महीने में कॉस्ट डबल होगी, ध्यान से देखो, 160 से सीधे 300 हो गई। ये भाई साहब ये क्वेश्चन जब लिखा गया होगा तो मेरे ख्याल से कोरोना का भाई बहन तो चल रहा होगा उस समय, क्योंकि कोरोना के टाइम पे ही मैं देख रहा हूं, आज से कुछ महीने पहले जो एप्पल 80 और 100 रुपए किलो मिलता था, आज वो एप्पल 240, 250, 300 रुपए किलो मिलता है। यस, जाके देखना, खरीदना, है ना। तो मेरे ख्याल से उस समय जब ये क्वेश्चन लिखा होगा, आज से कितने साल पहले, बहुत पुरानी बुक्स हैं, तब से ही चले आ रहे हैं क्वेश्चन, तो मेरे ख्याल से तब भी कोई ना कोई महामारी तो फैली होगी, क्योंकि एक महीने में अगर किसी की कॉस्ट डबल हो रही है तो मेरे ख्याल से कोरोना है वहां पे, है ना। चलो, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें नहीं मालूम एप्पल कितने के थे, हमें नहीं मालूम ग्रेप्स कितने के थे, हमने मान लिया एक्स, हमने मान लिया वाई, ठीक है। एक एप्पल की कॉस्ट है एक्स, एक ग्रेप्स की कॉस्ट है वाई। एप्पल एक नहीं, मतलब 1 kg 2 kg एप्पल की, है ना। लेट द कॉस्ट ऑफ, सॉरी 1 kg एप्पल लिखना भूल गया मैं, है ना, 1 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया 1 kg की, कितने केजी खरीदा है उसने 2 kg, कितने केजी अंगूर खरीदा है उसने ओनली 1 kg, मिला के लिख दिया 160। यहां पे कितने केजी उसने एप्पल्स खरीदे हैं 4, तो 4 into x। यहां पे कितने केजी उसने अंगूर खरीदे हैं 2 into y। क्लियर है, सॉल्व किया इक्वेशन, ये मेरा x और y आ गया। तो एल्जेब्रिकली इक्वेशन तो इसमें ऑलरेडी बन गई, इजी सा क्वेश्चन है ये, हमारी एल्जेब्रिकली इक्वेशन तैयार हो गई, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो ये मेरे पॉइंट आ गए 80 0, पुट करके देखना 80 0, इस तरीके से मैंने पॉइंट निकाल दिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, वाई पे मैक्सिमम कितना जा रहे हैं, वाई पे मैक्सिमम 50 तक जा रहे हैं, काफी है। चलो पहले ग्राफ के लिए y0 x80, y0 मेरा कहां होता है, यहां पे होता है, x80 कहां पे होता है, यहां पे होता है। तो पहला पॉइंट तो मुझे ये मिल गया। दूसरा क्या है y40 x60, y40 कहां है मेरा, ये है, x60 कहां है मेरा, ये है। परपेंडिकुलर बना के ले जाओ स्ट्रेट एकदम, और नीचे 60 पे ड्रॉप कर दो। एक इक्वेशन मिल गई, ये इसका ग्राफ बन गया स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये बन गया हमारा ग्राफ, थोड़ा सा पॉइंट उधर हो गया है बट कोई दिक्कत नहीं है। 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। ऐसा फर्जी वाला कर दिया आपने, तो ऐसे तो सर हम भी करेंगे, तो मत कर देना, ऐसे पेपर में गलत हो जाएगा। चलो कोई नहीं, 2x ये बन गया एक ग्राफ। दूसरा ग्राफ बना लेते हैं y0 x75।
तो x75 कहाँ होगा, 70 से 80 के बीच में होगा x75, ये मिल गया एक पॉइंट, ठीक है। x50/50, x50/50 कहाँ है, ये रहा हमारा by50, जस्ट इसी के नीचे x50, ये मिल गया हमें दूसरा पॉइंट। ड्रॉ कर दो इस पॉइंट को, कैसे जाएगा ये बन गया आपका दूसरा ग्राफ, ठीक है। अबे ये क्या कर दिया मैंने, सॉरी 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 सॉरी, सही तो है, सॉरी सॉरी क्यों, ठीक है सही है, ठीक है क्लियर है। तो x0 x75 पे y0 बना लिया, ठीक है, x50 पे y50 बना लिया, ये हमारे दूसरे इक्वेशन का ग्राफ है, इसको मैंने नाम दे दिया 2x + y = 150, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे ग्राफ्स बनते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है, कि ये ग्राफ्स कैसे बनेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा, ये वीडियो क्लियर हुआ होगा अच्छे से, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3.2 स्टार्ट करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा और नए ग्राफ्स के बारे में सीखेंगे, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल। हालांकि आपने देखा, अगर ध्यान से देखना वीडियो, इसमें कुछ इंटरसेक्टिंग होंगे, कुछ पैरेलल होंगे, कुछ कोइंसाइडिंग होंगे, ठीक है, नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कवर करेंगे। तो तब तक पढ़ते रहिए, टाटा बाय बाय।